इंसानियत सबसे पहला होता है या मजहब? पहले मजहब होता है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट नहीं है? वो क्या होता है? मतलब मैं कह रही हूँ कि इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए या फिर मजहब को देनी चाहिए? पहले मजहब को देनी चाहिए फिर इंसानियत को देनी अच्छा, मजहब को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए? चाहिए। कि पहले मुसलमान बनेंगे तो ही इंसानियत करेंगे ना। उधर से इंडिया से आए हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन वो आके मुसलमानों के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वो अपना प्यार बढ़ा रहे हैं। हम हो गए उनसे दूर हो रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों से। हाँ, ये बात की कि हम मुसलमान भाइयों से दूर हो रहे हैं। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। ऑल वर्ल्ड देखें, जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी, अब तो कंगाल कर दिया ना। बात सुनो ना, जितने भी मुल्क हैं, अगर तमाम मुल्क से अगर मुसलमान निकाल दिए जाए ना, वो मेरा भाई बात कर रहा था, ये मुस्लिम नहीं मुसली हैं। नहीं, इंडिया भी है, लेकिन उनकी जो मतलब इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरफ से, तो वो इंडिया को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? 1947 से ही दोनों कंट्रीज ने शुरुआत की। बस हमारे हुक्मरानों ने लूटा ना लूटते तो कर लेते तरक्की। उन्होंने कर ली, उनके अच्छे उनको लीडर मिल गए, हमें अच्छे नहीं मिले। अगर इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सऊदी अरब जाते हैं तो आपको क्या लगता है, जो वो पहले पाकिस्तानी को देंगे कि इंडियंस को? नहीं, पहले तो इंडियन को ही देंगे। वो जब देखेंगे पाकिस्तानी है तो वो नहीं देंगे, उससे पहले जो। क्यों? आपने भी कहा कि इंडियंस को देंगे, क्यों? वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझते। क्यों नहीं अच्छा नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? वो जाते हैं इधर से जाते हैं हज उमरा करने, ठीक है, उधर जाके भीख मांगते हैं। ये उनकी जो सी है, ये गलत बात है। ये लोग मरकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं। एक अच्छा इंसान, एक मरा हुआ इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। इसलिए हर दुनिया में हुकूमतें आएंगी, मुसलमान भी आएंगे, इसलिए सब कुछ होगा। एक दफ़ा दीन इस्लाम आएगा। जो इंडियन है ना, इंडियन है, वो किसी के नहीं है। अच्छा, मतलब क्या किसी के नहीं है? काम से काम रखते हैं, क्या करते हैं? काम रखते हैं, उनको पता है कि हम इधर आए हैं, हमने पैसे कमाना है और वापस भेजने हैं। क्या बात है, तो ये फार्मूला अच्छा नहीं? आए हैं, पैसे कमाएं और जाएं। यही तो बात है ना कि जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो कोई ना कोई टोटके लगाते हैं। हाँ। ठीक है ना, नंबर 1 टोटका भीख मांगने का। तो वो भीख मांगने का, अगर देखो ना, अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी इशारे पे जाएं, औरतें, बच्चे, हिजड़े, ठीक है ना, ये मांगने के लिए खड़े हुए हैं। बंदा मिलावट में है, कोई भी चीज़ है खालिस नहीं रही है। ठीक है, दूसरी बात है झूठ हमारे अंदर आम हो गया। सही हो गया। ठीक। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम एक ऐसी खबर पर पाकिस्तानियों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है शौक मतलब सख्ते में डाल दिया है। हमने देखा कि इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, वो तिजारती हो या वो सफारती हो, और इसके साथ साथ जो है लव इंडिया का कैंपेन सऊदी अरब में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, 2 माह पहले यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद किए। इस वक्त भी बैन लगा हुआ है, वीज़ास नहीं मिल रहे, और जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद है उन्हें भी जी सऊदी अरब से निकाला जा रहा है। और उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर अरबी लिबासों में जी भीख मांगते हैं। हमें ना पाकिस्तान के जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, ना इनके बिजनेसमैन की ज़रूरत है, ना इनके चीफ की ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा इस्लामिक ब्रदर मुस्लिम उम्मा क्यों पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहा है? हमें चाहिए ये, जैसे कि पाकिस्तान में इधर से जाते हैं काम करने, लेकिन उधर जाके गलत काम करते हैं। ठीक है, ये इनकी बुरी बात है। एक बंदा गलती करता है, लेकिन पूरी जो सी पाकिस्तान की फील्ड है या कोई ऐसा काम करने जाता है बंदा, वो उसको सबको भुगतना पड़ता है। और उधर से जब डिपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान भेज देते हैं उनको। लेकिन ये देखा जाए तो ये गलत बात है। हमारे पाकिस्तान और मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि ये काम ना करें, हमारी अपील है। और यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए का वीज़ा लगाते हैं, वहाँ पर अरबी लिबास में जी गलियों में, चुबारों में, इवन 2 खाना काबा के अंदर भीख मांगने लग जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एटमी पावर है, पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। ऐसी हरकतें हम क्यों करते हैं कि अपने मुसलमान हमसे तंग आए हुए हैं? देखें जी, ये एक बंदा करता है, ठीक है, ये सारे 5 उंगली एक बंदा करता है। अगर 100 भिखारी पकड़े जाते हैं, 95 तो पाकिस्तानी होते हैं उसमें से। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तानी हर बंदा तो नहीं ना ऐसे करता। जिनका ज़मीर मर गया या जिन्हें कोई शऊर नहीं है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वही ऐसे काम कर सकता है। जो इधर काम करने जाता है या उधर वो कुछ अपना बिजनेस वगैरह या कुछ अपने आप को स्टेबल करने जाता है, तो वो उधर जाके ये काम तो नहीं करेगा। ये तो वो करेगा जो जाहिल होगा या जिसको शऊर नहीं होगा। दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, उनकी दोस्ती बढ़ रही है, उनका जो ट्रेड है वो बढ़ा है। इवन दो सऊदी अरब ने अपनी आर्मी भी इंडिया भेजी है ट्रेनिंग के लिए। तो उनके ताल्लुकात के ऊपर क्या बात करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लामिक भी नहीं है लेकिन वो मुस्लिम उम्मा से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है? लेकिन वो उनका देखा जाए तो वो पाकिस्तान के जो से मुस्लिम भाई हैं, ये इन्हें चाहिए कि अपने आप को इतना बेहतर दिखाएं कि मुस्लिम जो से हैं मुस्लिम, ठीक है, ये हम मुस्लिम नहीं है, ये मुस्ली है। ठीक है, ये मुस्लिम नहीं है, हम मुसल्ली हैं। मुसल्ली नहीं है, ये है मुस्ली। हाँ, ये मुस्ली मतलब कि ये मुसलमान नहीं है, इनके पास ऊपर से मुसलमान है, अंदर इनके नियत में खोट होती है। ठीक है, ये जाते हैं, वो देखें, वो अपने क्या कहते हैं, आते हैं उधर से इंडिया से आए हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन वो आके मुसलमानों के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वो अपना प्यार बढ़ा रहे हैं। हम हो गए उनसे दूर हो रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों से। हाँ, ये बात की कि हम मुसलमान भाइयों से दूर हो रहे हैं।
सब कहते हैं कि ये चोर है, ये करप्ट है, तो हमारा ऐसा इमेज क्यों बना? ये देखा जाए तो गवर्नमेंट की वजह से बना है। आप क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट की वजह से ही बना है, सारे तो नहीं है। ना हमसे प्यार करता है, ना ही वो अपने मुल्क में पाकिस्तानियों को अब देखना चाहता है। कोई बात नहीं, वो ना देखे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई कोई करते हैं। वैसे पूरे कंट्री को उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी कंट्री को करे ऐसे, ये सारे लोग ऐसे सऊदी नहीं। अरब का इंडिया से प्यार बहुत बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करते हैं। इंडियन लेबर जो है सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, इंडियन बिजनेसमैन सऊदी अरब एंड यूएई के बीच मौजूद है। तो वो कहते हैं कि ये इंडियंस आ जाए इट्स ओके, लेकिन पाकिस्तानी ज्यादातर भीख मांगने आते हैं, तो हमें नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया भी है, लेकिन उनकी जो मतलब इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरफ से, तो वो इंडिया को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? 1947 से ही दोनों कंट्रीज ने शुरुआत की। बस हमारे हुक्मरानों ने लूटा है ना लूटते तो कर लेते तरक्की। उन्होंने कर ली, उनके अच्छे उनको लीडर मिल गए, हमें अच्छे नहीं मिले। अगर इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सऊदी अरब जाते हैं तो आपको क्या लगता है जॉब वो पहले पाकिस्तानी को देंगे कि इंडियंस को? नहीं, पहले तो इंडियन को ही देंगे, वो जब देखेंगे पाकिस्तानी है तो वो नहीं देंगे, उससे पहले जॉब। क्यों? आपने भी कहा कि इंडियंस को देंगे, क्यों? वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझते। क्यों नहीं अच्छा अच्छा नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? वो जाते हैं इधर से जाते हैं हज उमरा करने, ठीक है, उधर जाके भीख मांगते हैं। ये उनकी जो सी है ये गलत बात है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब के बढ़ते हुए इंडिया से ताल्लुकात पाकिस्तान को अच्छे नहीं लग रहे और सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि इंडिया का हाथ है, इंडिया ने सऊदी अरब के कान भरे हैं, जिसकी वजह से सऊदी जो है अब पाकिस्तानियों को वतन वापस भेज रहे हैं। देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि कोई किसी के पीछे नहीं लगता। अच्छा। ठीक है ना, जिसका जैसा किरदार होता है ना वो वैसा ही बिहेव करता क्या है। बात तो इसकी बात ये है कि जो हमारे लीडर है ना, अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। मिसाल के तौर पे मैं किसी को कहता हूँ ये चोर है, ये चोर है, ये चोर, वो अगर वो चोर है तो उसका मतलब मैं भी चोर हूँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है। ठीक है ना, जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से बदतर होते गए हैं। सही हो गया। तो जिसने ज़ाहिर कोई बंदा अकेला हो तो उसने किसी ना किसी का साथ तो लेना है। जब वो देखा कि पाकिस्तान का ताल्लुकात खराब हो रहा है, उन्होंने इंडिया का रुख कर लिया। सही हो गया। ठीक है ना, जब इंडिया का रुख कर रहा है तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक खराब हो रहे हैं। कैसे खराब हुए? इसमें सऊदी अरब का कसूर नहीं है, क्योंकि हमने तलक बनाने हैं। हम अच्छे होंगे तो हमसे कोई तलक आके बनाएगा ना। अगर हम बुरे हैं तो हमसे कोई बुलाएगा नहीं भी हमें। तो पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी को गंदा किया जा रहा है, तो वो तो बाहर के ममालिक है। बहुत अच्छी आपने बात की। आपने कहा इंडिया ने ताल्लुकात बढ़ाए। सर, आर्मी इंडिया की जो है सऊदी की आर्मी को ट्रेन करी है, उनकी नेवी को ट्रेन करी है, उनकी ज़मीनी आर्मी को ट्रेन करी है, उनके कारोबार उनके साथ है। इंडिया को हंस के जी वो वीज़ा देते हैं, लेकिन अपने ही मुसलमान, जिसको हम कहते हैं हम मुस्लिम उम्मा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, आज उस भाई ने हाथ जोड़ दिए कि भाई चले जाओ अपने मुल्क, हमें पाकिस्तानी चाहिए नहीं है यहाँ पर। देखे ना, मेरी बात सुने। इंडिया को इतनी अहमियत। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं कुछ महीना 1.5 महीना ना मैं दुबई में रह के आया हूँ। अच्छा, ठीक है ना, ठीक हो गया। ठीक है ना, वहाँ मेरी ना इंडियन वालों से भी बात हुई, कुछ बंगालियों से भी बात हुई है। अच्छा। ठीक है ना, बात ये है कि जो पाकिस्तानी है ना ये अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा। ठीक है ना, जो बंगाली हैं वो चापलूसी करते हैं। अच्छा। ठीक है ना, जो इंडियन है ना, इंडियन है वो किसी के नहीं है। अच्छा, मतलब क्या किसी के नहीं है? काम से काम रखते हैं, क्या करते हैं? काम रखते हैं, उनको पता है कि हम इधर आए, हमने पैसे कमाने और वापस भेजने हैं। क्या बात है, तो ये फार्मूला अच्छा नहीं? आए हैं पैसे कमाएं और जाएं। यही तो बात है ना कि जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो कोई ना कोई टोटके लगाते हैं। हाँ। ठीक है ना, नंबर 1 टोटका भीख मांगना। भीख मांगने का। तो वो भीख मांगने का अगर देखो ना, अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी इशारे पे जाएं, औरतें बच्चे हिजड़े, ठीक है ना, ये मांगने के लिए खड़े हुए हैं। क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान में क्या इसकी कमी है? मीशत की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। ऑल वर्ल्ड देखें, जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी अब तो कंगाल कर दिया ना। बात सुनो ना, जितने भी मुल्क हैं, अगर तमाम ममालिक से अगर मुसलमान निकाल दिए जाए ना, वो मेरा भाई बात कर रहा था, ये मुस्लिम नहीं मुसली हैं, हमें फ़ख्र है, हम नबी के उम्मती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जाएंगे हम कलमा पढ़ के बताएंगे हम नबी के उम्मती, हमें फ़ख्र है। मगर ये बात नहीं कहने कि मुसलमान ठीक है, अगर 1-2 बंदे गलत है तो इसका मतलब बात मुसलमान की नहीं है, बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है। पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान में जो वसाइल की कमी पैदा की गई है महंगाई की सूरत में, ठीक है ना, की पैदा की है। बड़े लोगों सऊदी अरब जो है पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, कहते निकलो यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है, हमें भीख मांगते हो अरबी के कपड़े पहन के। ये मेरी बहन ये बात सुने ना, ये लोग जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख्वाजा है, जो भी हैं, ये बाहर से नहीं कमाते। ये भी लोग बाहर से कमा रहे हैं। ये माड़ा आदमी बाहर जाके काम कर लेगा तो क्या है, कुछ हो जाएगा? ये हमें बने फिरते हैं सारे, ये कोई बात ना हुई, ये हम नहीं मानते। आप क्या नहीं मान रहे हो? ये लोग जाए काम करने के लिए, क्यों अपनी तो जब आपको वीजा ही नहीं मिल रहा 2 महीनों से, तो सऊदी ने आपका वीजा बंद किया हुआ है, यूएई ने किया हुआ है। छोड़े ना, आप बाहर की बात छोड़ो ना, हम वीजा लेके क्यों जाएं? हमारे मुल्क में वसाइल पैदा किए जाए ना। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। ठीक है ना,
हर बंदा कोई ना कोई अपने हुनर का माहिर है, ठीक है ना। अगर चाइना तरक्की कर सकता है, चाइना क्यों तरक्की करता है, रूस क्यों तरक्की की है, क्योंकि वो अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ फराहम करती है। अगर मैं एक कैमरा मैन हूँ, अपना काम करता हूँ, अगर ये भाई मोटरसाइकिल का काम करते हैं, इसको मोटरसाइकिल की फैसिलिटी दी जाए, ताकि ये मोटरसाइकिल तैयार करे। अगर कोई मोबाइल का काम कर रहा है, उसको मोबाइल की फैसिलिटीज दी जाए, ताकि वो अपने घर में ही अपनी इंडस्ट्री बना के काम करे, ठीक है ना। अगर ये ना करे कि वो नौकरी करने, वो नौकरी को बहाना छोड़े, आवाम को खुद मुख्तार बनाया जाए। सही बात है। दूसरी जानिब की ऑडियंस से बात करते हैं, यूथ खड़ी है, पाकिस्तान के यूथ का ख्वाब होता है यार बाहर जाना है, 2-3 साल मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन सऊदी जैसे ममालिक भी जो है हमारे वीज़ाज बंद कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? हमें कुछ बात नहीं करनी, मतलब वीज़ाज बंद हो रहे हैं क्यों? बेहतर है, हमें क्या पता क्या। इंसानियत सबसे पहला होता है या मजहब? पहले मजहब होता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट नहीं है? वो क्या होता है? मतलब मैं कह रही हूँ कि इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए या फिर मजहब को देनी चाहिए? पहले मजहब को देनी चाहिए, फिर इंसानियत को देनी अच्छा, मजहब को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए? कि पहले मुसलमान बनेंगे तो ही इंसानियत करेंगे ना। अच्छा, मतलब इंसानियत दिखाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। हाँ जी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो मदरसा के बच्चे होते हैं, ये ज्यादातर पाकिस्तानियों को यही सिखाया जाता है कि आपने रिलीजन को फर्स्ट रखना है, जबकि हमने ये देखा है जो मुल्क तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो नेशन को फर्स्ट रखते हैं। तो कौम बेहतर होना, कौम को पहले रखना चाहिए? नहीं, कौम को बाद में, पहले मजहब को लेना चाहिए। कौम को बाद में रखना चाहिए। हाँ जी। और अगर हम कौम को पहले रखेंगे तो मुल्क बढ़ेगा नहीं, आगे तरक्की नहीं करेगा। करेगा, लेकिन अब बंदे पे करता है कि कैसे पहले करना है। मेरा कहना पहले मजहब को आगे करना। अच्छा, आप इंसानियत को पहले रखते हैं या मजहब को? मजहब को। मजहब को क्यों पहले रखना जरूरी है? उधर सामने देखो। क्योंकि अल्लाह ताला को खुश रखना और फिर है मिलता है सब कुछ। तो जो कंट्रीज जो है मुसलमान नहीं है लेकिन वो इंसानियत की मदद कर रही हैं, तो क्या वो गलत कर रही हैं? जो भी कर रही हैं बेहतर ही कर रही हैं। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, दीन की। दीन की हिदायत दे। हाँ जी। आप बात करना वो चाहते सही कर रहे हैं। हैं? सही कर रहे सही हैं। कर- सऊदी सही कर रहे हैं सही हमारे कर- साथ? क्यों सही कर रहे हैं? अब आपको ये भी बताना क्योंकि मैंने जो यहाँ पे फरारी पाकिस्तानी है, वहाँ पे कोई भी नहीं, हर घर में वहाँ पे फ्रॉड खेलता है, उनका कानून अच्छा है। मैं आप खुद मतलब पाकिस्तानी फ्रॉड खेलता है, आप ये कह रहे हैं? उधर भी है ये अच्छा। ये इधर नहीं, इधर भी पाकिस्तानी अच्छे ठीक हैं, है। इधर नहीं कि एक दूसरे को खाते, उधर भी ऐसे ही है। हाँ, मैं ज़्यादा ये देखे पाकिस्तानी मरते देखे। तो सऊदी के इंडिया से ताल्लुकात बड़े बेहतर हो गए, एक आइडियल रिलेशनशिप हो गया, दुनिया तारीफ कर रही है उनके ताल्लुकात की। ऐसे तारीफ कर रही है कि बहुत सस्ते दामों में आदमी ले रहे हैं। हम पाकिस्तानी महंगे दामों में जाते हैं, हम नहीं मानते, वो मानते हैं, उनको थोड़े ही पैसे मिल जाते हैं, वो यहाँ पे काम कर लेते हैं। इंडियन थोड़े पैसों पे भी काम कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ज्यादा कमाना होता है तो वो भीख मांगते हैं। भीख, अच्छा मैं जाता हूँ, मैंने काम नहीं लगा, मैंने हाथ कहाँ कर दिए, वो जाता है, वो काम नहीं लगा, उसने हाथ फैला देते हैं। हाथ फैला देते। तो ये हाथ फैलाने की आदत कहाँ से आई है? हमें यहाँ से आई है, पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान से। तो ये आदत वजीर आजम से लेके आवाम तक चलती आ रही है। आवाम तक। ओए हाय, इन्होंने तो बड़ी बात कर दी। ये कह रहे हैं कि भीख मांगना जो है पाकिस्तानियों की मजबूरी बन चुका है। वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से भाई कोई काम नहीं तो भीख मांग लो। नहीं, भीख मारना को नहीं है, बाकी मेहनत मजदूरी करके खाए ना अपने जहाँ पे मुल्क भी जाते हैं। खाए ना, लेकिन हाँ। कर नहीं ना रहे। सऊदी अरब पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा है, कहते नहीं चाहिए आप लोग। हो सकता है कोई मसला हो इंडिया के साथ, वो ताल्लुकात भी बेहतर करा है, इसकी वजह ये भी हो सकती है ना। तो आपने सोचा नहीं कि आपकी जगह इंडिया ने ले ली? आखिर क्यों? कोई तो गलती होगी ना हमारी। गलतियाँ तो सारे मुल्कों में ही हैं, कौन नहीं गलती करता। असल मसला क्या है कि वो इंडिया वाले ना चाहते यही है, इंडिया वाले तो काम खराब कर रहे हैं सबका। अच्छा, इंडिया काम खराब कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? इंडिया ही कर रहा है ना, जैसे वो फ्रांस चले जाएँ, वहाँ पे चले जाएँ, अफगानिस्तान में चले जाएँ। क्या बात कर, इंडिया कहता है पाकिस्तानियों को वहाँ पे रोडों पे भीख मांगो, खाना काबा के अंदर भीख मांगो, ये इंडिया कह रहे हैं? नहीं, इंडिया वो नहीं लोग मांगते, वो नहीं मांगते। नहीं मांगते, हम लोग मांगते हैं। कर लेंगे। मांगते हैं, हम लोग मांगते हैं। हम लोग जैसे है कि हम जेन बढ़ाते हैं, ये इससे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, क्या ₹1 हम देते हैं, वहाँ पे $1 मिलता है। पाकिस्तान बैठने उनका काम करते हैं। भीख को कोई नहीं मांगता, सब मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। पाकिस्तानी भी जाते हैं, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, इंडिया के भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं। ठीक बिल्कुल है, काम करते हैं, लेबर करते हैं, हर हाँ चीज जी, करते हैं। हाँ। लेकिन 2024 में देखें तो मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को टाटा बाय बाय बोल दिया। अभी सऊदी ने अपनी आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजी है, पाकिस्तान तो उसका दोस्त है, यहाँ पे क्यों नहीं भेजी? यही बात है ना, यही बात है। पाकिस्तान में इसलिए ना भेजी, कोई मसला होगा, कोई मसले मसाइल होंगे, इसकी मतलब आपको भी पता नहीं है मसलों का? मसले तो काफ़ी हैं, क्यों नहीं काफ़ी। आप क्या कह रहे हैं? ये लोग मरकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं, ये लोग मरकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं। एक अच्छा इंसान, एक मरा हुआ इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। ठीक है। इसलिए हर दुनिया में हुकूमतें आएंगी, मुसलमान भी आएंगे, इसलिए सब कुछ होगा। एक दफ़ा दीन इस्लाम आएगा, तो अभी तक आया नहीं है? आएगा, सब्र रखो, आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ना इस तो इस्लाम से बाहर कौम की बात क्यों नहीं करते आप लोग? इस्लाम में 4 बिलियन से भी ज्यादा के लोग मुसलमान हैं आपस दुनिया में एक दूसरे को आपको वोट सिर्फ लेने की दीन पड़ी के हुई है अलावा ना, कुछ पढ़ा ही नहीं है। वोट लेने की पड़ी हुई है ना। हमेशा से ये लोग अंदर बंद कमरे में वोट डालते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छी बात नहीं है।
इलेक्शन हो या ना हो, कोई भी फिरके का आदमी हो, वोट अंदर बंद कमरे में डालने हमारे मुल्क चाहिए। में वोट पड़ते हैं और किसी मुल्क में, इंडिया में पड़ते हैं। मैंने और देखे मुल्क, किसी मुल्क में वोट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक ठप्पा यहीं पे है। आपसे ये बात करोड़ों करेंगे, रुपए आपसे आ की, जाए, ये करोड़ों रुपए की ये आ जाए। सेक्शन आई हुई है। आज सऊदी अरब जो है पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। दुबई ने गेट आउट कैंपेन चलाई, फिर ग्रीस ने, फिर लंदन ने, ब्रिटेन ने, और आज सऊदी अरब भी ये कर रहा है। आखिर दुनिया पाकिस्तानियों से क्यों तंग आई हुई है? मैं वजह पाकिस्तानी कौम आज ना सारी बेईमान हो चुकी है। अच्छा। हर बंदा मिलावट में है, कोई भी चीज़ें खालिस नहीं रही है। ठीक है, दूसरी बात है झूठ हमारे अंदर आम हो गया। सही हो गया। ठीक है, तीसरी बात ये है कि हमारी कुछ हुकूमतें भी इस तरह की हैं कि हमें, आपको पता है ज़ाहिरी तौर पर तरीका नहीं छोड़ा। हाँ जी ऐसे ही है। दूसरी बात आम भी मजबूर है, ज़ाहिर महंगाई इतनी ज़्यादा है। ठीक है, आम बंदा वैसे भी परेशान है। जो भी जिसका हाथ जहाँ पे पड़ता है ना, वो बंदा जिसका दाल लगता है वो लगाता है, सीधी सी बात है। दूसरी बात है क्या नाम है, गरीब बंदा तो ऑलरेडी परेशान है। देखिए सर, अगर हम 4-5 लाख का वीज़ा लेके बाहर जाते हैं तो हमें मांगने का ही आइडिया आता है। पहली बात ये है कि जो 4-5 लाख बंदा लगा के जाता है वो बेवकूफ़ बंदा है। अच्छा। दूसरी बात, पहली बात ये है कि 4-5 लगाना तो अपने कारोबार पे लगाए, खुद मेहनत करे, कोशिश करे, इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल करे तो अल्लाह रोज़ी देता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है लोग कारोबार करते पाकिस्तानी हैं। मीडिया कह रहा है कि इंडिया ने सऊदी अरब के कान भरे हैं, इंडिया और सऊदी की दोस्ती हो रही है, इसलिए सऊदी जो है इंडिया के प्यार में पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं। मैं जी बात क्या है कि आज हर तरफ मुसलमानों पे ना जो है मुश्किल वक्त जा रहा है। इंशाल्लाह ताला ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप ये कहते हैं हमारी अपनी गलतियाँ कि कोई करवा रहा है? ये हमारी अपनी गलतियाँ, कोई अपने लोगों, हमारे अपने लोगों की गलतियाँ हैं। मेन चीज़ है रोज़गार, अगर एक बंदे को पाकिस्तान में अच्छा रोज़गार मिल रहा है, उसका गुजारा अच्छा जा रहा है, तो उसे क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें।